Guys, today in this video we will discuss about how to find the primary, secondary and tertiary compound, especially in the organic chemistry. It is a special part of the class 11 as well as in class 12. दोनों ही क्लासेस में इसका इम्पोर्टेंट है और ये क्लास 11th में बेसिकली सिखाया जाता है और क्लास 12th में इसको यूटिलाइज़ किया जाता है। हम यहाँ पे आपको ये कहेंगे कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ और ये पता कर पाएँ कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन या कंपाउंड्स कैसे फाइंड आउट करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज़ कीजिए जब हम कोई कार्बन बनाते हैं तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये 4 वैलेंसी बनाएंगी आपकी। अब इस 4 बॉन्ड्स में अगर हम देखें कि अगर यहाँ पे कोई एक हम कंपाउंड कोई लगा कोई ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दें, ये हमने कोई एक ग्रुप लगा दिया है तो एक जो बॉन्ड है वो आपका किसी एक ग्रुप से अटैच हो गया। अब आपके पास 3 बॉन्ड्स कार्बन के और बचे हुए हैं। अगर इन 3 कार्बन्स में से इस तीनों बॉन्ड पे कार्बन अटैच है, दैट्स मीन ये जो आपका जो हमने जिस कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, इस कार्बन के बारे में अगर इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन से एक कार्बन ये अटैच है, दूसरा कार्बन ये अटैच है और तीसरा कार्बन ये अटैच है। तो अगर 3 कार्बन अटैच हैं तो ये वाले कार्बन को हम टर्शियरी कार्बन बोलेंगे। टर्शियरी 3 डिग्री से हम इंडिकेट करते हैं इसको, टर्शियरी कार्बन। और अगर यहीं पे हम बात करें, फिर से देखते हैं कि अगर हमने ये कार्बन बनाया, आपका एक कार्बन बनाया और इस पर हमने 4 बॉन्ड्स बनाए और 4 बॉन्ड्स में से हमने किसी एक पे एक ग्रुप लगा दिया, ये हमने एक ग्रुप लगा दिया है। तो अब बाकी के 3 बॉन्ड में से हमने किसी 2 पे कार्बन लगा दिया है, लेकिन हमने 3rd बॉन्ड पे कार्बन नहीं लगाया है। तो यहाँ पे कुछ और ग्रुप लगाया हुआ है या हाइड्रोजन अटैच किया हुआ है। तो ये वाला कार्बन जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, स्पेशली जो हम बताना चाह रहे हैं, अभी फिर बाद में सारे कार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम इंडिविजुअली एक कार्बन के बारे में बताएं। इस कार्बन के बारे में हम बता रहे हैं कि इससे हमने 2 कार्बन अटैच हैं, एक कार्बन ये अटैच है और दूसरा कार्बन ये अटैच है, यानी कि सिर्फ 2 कार्बन अटैच हैं। तो ये वाले कार्बन को हम सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री लिखेंगे और जल्दी में अगर लिखना है तो 2 डिग्री लिख दीजिए, अदरवाइज़ आप पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिखिए। और अगर हम फिर से बात करें प्राइमरी कब होता है, प्राइमरी के क्या क्या केसेस होते हैं। प्राइमरी के केस में अगर हम देखेंगे, अगर कार्बन हमारा जो है अटैच है, ये हमने कार्बन बनाया, इसके 4 बॉन्ड्स बनाए और हमने कहीं पे एक ग्रुप लगा दिया, मान लीजिए ये ग्रुप अटैच कर दिया, 3 बॉन्ड्स बचे हैं। अब 3 बॉन्ड्स में से हमने किसी एक पे कार्बन अटैच कर दिया, तो ये 2 बॉन्ड जो बचे, इस पर चाहे आप कुछ भी लगाएं, हाइड्रोजन लगाएं या कोई और ग्रुप लगाते हैं, तो ये जो हमारा कार्बन है मिडिल वाला, ये प्राइमरी कार्बन बोला जाएगा 1 डिग्री। अब ये कहाँ कैसे हमें फाइंड आउट करना है, देखिए जैसे हमने आपको क्वेश्चन दिया कि अगर इसमें पता करना है कि कौन कौन से कार्बन है। अगर हमने लिखा ये आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें हमने 4 कार्बन्स बनाए हुए हैं। तो फर्स्ट कार्बन को देखिए, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड ये 4th कार्बन। ये फर्स्ट कार्बन को डिस्कस करें तो इससे सिर्फ एक कार्बन अटैच है जो कि 2 नंबर कार्बन है, इसलिए ये प्राइमरी होगा। अगर हम सेकेंड कार्बन को देखें तो सेकेंड से एक 1 नंबर अटैच है, एक इधर और एक इधर, तो 2 कार्बन अटैच हैं, तो ये सेकेंडरी कार्बन होगा। और 3 नंबर कार्बन को अगर देखें हम तो 3 से भी 2 नंबर अटैच है और 4 नंबर अटैच है, तो ये भी 2 डिग्री होगा, सेकेंडरी कार्बन। और 4th कार्बन को अगर हम देखते हैं तो 4th कार्बन पे सिर्फ 3 नंबर कार्बन अटैच है, तो ये हमारा प्राइमरी होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमने लिया CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3 एंड CH3। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट कार्बन, मान लीजिए इसको हमने फर्स्ट माना है और ये हमारा फर्स्ट कार्बन से सिर्फ 2 नंबर कार्बन अटैच है, यानी ये वाला, तो ये आपका प्राइमरी हुआ।
अब सेकंड कार्बन से देखें तो 1 नंबर वाला अटैच है और ये आ गया आपका 3 नंबर, मान लीजिए 3 नंबर अटैच है, तो ये 2 कार्बन अटैच हो गए, तो ये सेकेंडरी हो गया। अब थर्ड कार्बन से देखें तो थर्ड कार्बन से एक तो ये अटैच है, इसे हम 4 नंबर कह सकते हैं, इसे हम 5 नंबर कह सकते हैं और इसे हम 6 नंबर कह सकते हैं। तो थर्ड नंबर कार्बन जो है उसमें 4 कार्बन अटैच हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। 4 कार्बन अगर अटैच होंगे तो उसको हम क्वाटरनरी बोलेंगे, क्वाटरनरी कार्बन हुआ, क्वाटरनरी। इसमें टर्शरी कार्बन नहीं है कोई। और अब फिर से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब अगर हम है उसको किसी कंपाउंड के साथ में यानी कि कोई ग्रुप लगा करके बात करें तो मान लीजिए हमने ये लिया CH3 CH2 और हमने यहाँ पे Br अटैच किया, ये हेलो एल्केन चैप्टर से है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये Br लगा हुआ है और ये आपका ग्रुप कार्बन इससे अटैच है, इस कार्बन से। इस कार्बन इसे 1 नंबर दे दिया कार्बन, इसे 2 नंबर कार्बन दे दिया। तो ये वाला कार्बन जो है एक कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी हुआ। और 2 नंबर कार्बन भी सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो वो भी प्राइमरी हुआ। इसमें दोनों प्राइमरी हैं। अब फिर से देखिए, अगर हमने लिखा CH3 CHI और CH3, तो अगर हम ये पूछें कि ये प्राइमरी हेलो एल्केन है या सेकेंडरी हेलो एल्केन है, तो हमें फिर जहाँ पे हेलोजन अटैच है उस कार्बन को फोकस करना है। जैसे ये आयोडाइड है, आइडो है, आइडो जिस कार्बन से अटैच है सिर्फ उस कार्बन को फोकस करिए, उस कार्बन को फोकस करेंगे, उस पर जो भी डिग्री आ रही हो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, उसी के अकॉर्डिंग हम बोल पाएंगे कि प्राइमरी हेलो एल्केन है या सेकेंडरी हेलो एल्केन है। तो यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि ये आई इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से एक ये कार्बन अटैच है और एक ये कार्बन अटैच है, यानी इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच हैं, तो ये 2 डिग्री हुआ, यानी कि ये सेकेंडरी हेलो एल्केन है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल है। फिर से देखिए, ये देखिए एक एग्जाम्पल नेक्स्ट दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 CH3 CH2 एंड Br। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमें क्योंकि एल्काइल हैलाइड बताना है कि प्राइमरी कैटेगरी का सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो ये हमारा हेलोजन है जो अटैच है इस कार्बन से, और इस कार्बन को हम देखें तो ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। जबकि इसमें ये वाला कार्बन अगर पूछा जाएगा तो ये क्वाटरनरी कार्बन होगा, इसमें टर्शरी कोई नहीं है। ये एग्जाम्पल होगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का। तो हम जब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड या कोई भी अल्कोहल चैप्टर से या किसी और ग्रुप से हम फाइंड आउट करते हैं, तो हम कैसे पता करेंगे कि प्राइमरी की कैटेगरी में सेकेंडरी, ये हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम जैसे कहें कि CH3 CH2 C CH3 CH3 एंड OH, ये अल्कोहल फैमिली से है, और हमने यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप को चेक करना है कि कौन सी कैटेगरी का अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये OH ग्रुप है, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसी कार्बन को फोकस करना है। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि ये वाला कार्बन जिस पे OH लगा एक कार्बन, तो ये दूसरा कार्बन और ये तीसरे कार्बन, 3 कार्बन से अटैच है। दैट्स मीन ये टर्शरी अल्कोहल का एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप फाइंड आउट कर पाएंगे, और जब आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी फाइंड आउट कर पाएंगे तो एक एग्जांपल अलाइल और विनाइल के केस में भी आपको बता देते हैं। जनरली प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सिंगली बॉन्डेड कंपाउंड में देखे जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और उसके बाद इसमें हमने CH2 और इससे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक कार्बन और अटैच कर दिया है, तो ये कार्बन को अटैच करके यहाँ पे CH2 आ गया। अब ये यहाँ पे हमने Br अटैच कर दिया, तो इस कार्बन को अगर हम फोकस करें, एक तरह से देखा जाए तो ये प्राइमरी कार्बन हुआ क्योंकि इससे एक कार्बन अटैच है, तो इसको हम प्राइमरी कार्बन बोल सकते हैं। लेकिन ये स्पेशल कैटेगरी है, इसको हम साथ में प्राइमरी के साथ में अलाइल और बोलेंगे, अलाइल। अगर कोई डबल बॉन्ड का कंपाउंड है, डबल बॉन्ड लगे हुए हैं कार्बन, और हैलोजन या अल्कोहल कोई भी ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच है,
ऐसे कार्बन से अटैच है जो कि डबल बॉन्ड के जस्ट बाद, ये देखिए ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ पे, डबल बॉन्ड के जस्ट बाद में ये कार्बन है। जिस कार्बन से अटैच है वो डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन है और वो प्राइमरी कार्बन है, तो हमें उसको बोला जाएगा अलाइल। तो अलाइल एक तरह का प्राइमरी कैटेगरी होती है। एक और एग्जांपल देखिए, अगर साइक्लिक कंपाउंड की बात करें, ये हमारा आयोडाइड लगा हुआ है। तो अगर हम इसमें पूछें कि किस कैटेगरी में जाएगा, तो है तो ये सारे सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इसको हम जस्टिफाई करेंगे, इस कार्बन को चेक करना है। तो इस कार्बन पे यहाँ पे एक कार्बन लगा हुआ है, ये 1 कार्बन, और ये इधर लगा हुआ है कार्बन इस साइड में, यानी कि ये वाला कार्बन टोटल 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। तो ये हुआ आपका 2 कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी की कैटेगरी में जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम फाइंड आउट कर पाएंगे, और जब आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के बारे में जान जाएंगे तभी आप बता पाएंगे कि कौन सा रिएक्शन तेज़ करेगा, कौन सा धीरे करेगा, कौन से SN1 करेगा, कौन सा SN2 करेगा। अगर आपको SN1, SN2 रिएक्शंस के बारे में स्टडी करना है तो मेरी दूसरी वीडियो है, उसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। इसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ओके स्टूडेंट, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। गुड बाय, थैंक यू।